हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मार्केट में जो सेलिंग चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन होगा। अगर आप देखेंगे निफ्टी में उतनी गिरावट नहीं हो रही है जितनी मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रही है। तो हमको क्या इस मार्केट में डरना चाहिए? क्या एज एन इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए? देखिए अगर मैं बात करूं तो जब मार्केट बियर जोन में आता है तो उसमें क्या होता है ना कि मार्केट थोड़ा सा बाउंस करता है, फिर से सेलिंग आता है, राइट। तो और ये लगातार मार्केट गिरता ही जा रहा है, लो पे लो बनाता जा रहा है, राइट। तो इसमें अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखते रहेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है ना, लोग जैसे ही लोग एक्चुअली बहुत डर गए हैं। जैसे ही उनको लग रहा है भाई जो भी मिल रहा है बेचो और निकलो यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि उन लोग लगातार बेचते जा रहे हैं ताकि और उनको लॉस ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप इसी तरीके से बेचेंगे फिर वापस खरीदेंगे फिर बेचेंगे फिर लेंगे तो आप बड़ा मूव कैप्चर कभी भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। ये बात याद रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो देखिए, चाहे अच्छा स्टॉक हो ख़राब स्टॉक हो, सारे स्टॉक्स का धुलाई होता है। ये उसी तरीके का है जिस तरीके से मान लीजिए कि हमारे बचपन में याद होगा आपको, जब भी आप ट्यूशन किया करते थे या फिर स्कूल में थे, तो जिस दिन सर का मूड ख़राब रहता था, जिस दिन सर का मास्टर का मूड ख़राब रहता था तो वो क्या करते थे, सारे स्टूडेंट्स का धुलाई किया करते थे। याद है आपको? ओके, चाहे वो टॉपर हो या वो गधा बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, सबका धुलाई होता था। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है। आपका स्टॉक्स क्यों ना अच्छा स्टॉक्स हो या फिर फंडामेंटली स्ट्रांग हो, वीक हो, सारे स्टॉक्स का धुलाई होता है, याद रखिए। लेकिन आपका स्टॉक्स अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो जब भी रिवर्सल आएगा तो आपका स्टॉक सबसे पहले रिकवर करेगा। याद रखिए, इससे पहले भी मार्केट गिरा है। कोविड में नहीं गिरा था क्या? कोविड में भी गिरा था। फिर इससे पहले 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उसमें भी गिरा था। बीच में भी बहुत बार मार्केट गिरा है, लेकिन रिकवरी भी उतने तरीके से उतने ही जोर से हुआ है, राइट। लेकिन इस माहौल में अगर आप बेच के निकल जाएंगे तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि पैसा आपको तभी आप बना पाएंगे जब मार्केट गिरता रहेगा, अच्छा स्टॉक्स को आप एक्युमुलेट करेंगे। लेकिन सर अब बताइए, पैसा तो नहीं है, क्या करें? भाई नहीं है तो छोड़ दो, देखो मत। अगर आप देखोगे तो पैनिक बस क्रिएट करोगे, सिर्फ पैनिक हो जाओगे देख के। क्योंकि होता है ना, देखिए अगर मान लीजिए आपको क्या कहते हैं कि कहीं जाना है, अगर आप पैनिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको ट्रेन से कहीं जाना है, अगर आप पैनिक करेंगे, अरे भाई बहुत भीड़ होगा, कैसे करूंगा, हाँ इतना भीड़ होगा, जा नहीं पाएंगे, सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो बहुत अगर आप पैनिक खुद में पैनिक अगर क्रिएट करेंगे तो आप वो ट्रेन में बैठ ही नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या मैं बोल रहा हूँ? तो उससे अच्छा है भाई आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, ठीक है अगर ट्रेन में सीट मिलती है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट ट्रेन आ रही है, उसी में बैठ के चले जाएंगे। तो इस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। मतलब क्या, ठीक है भाई स्टॉक गिर रहा है तो गिरने दो, अगर मेरे पास पैसा है, मुझे लगता है फंडामेंटली स्ट्रांग है शेयर और अच्छा कर सकती है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट, एक्युमुलेट करना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो छोड़ दो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी बेच देता हूं, नीचे गिरेगा तो वापस खरीद लूंगा, तो मार्केट कभी भी आपको ये मौका नहीं देगा, ये याद रखिए, ठीक है। अगर आप खरीदोगे बेचोगे खरीदोगे बेचोगे तो मार्केट को आप कभी भी टाइम नहीं कर सकते, याद रखिए। और एक चीज़ इसमें और भी एक बात याद रखने वाली ये है कि अगर आप देखेंगे कोविड के बाद से बहुत प्लेयर्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। और उन्होंने बस तेजी देखी है, राइट। जैसे आप अपने सीनियर्स लोगों से सुनोगे, जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जो कि मार्केट में 20 से 30 साल बिताए हैं, उनको देखोगे तो उन्होंने कहेंगे भाई सिर्फ तेजी आपने देखा है, मंदी नहीं देखा है। तो ये मंदी का ही माहौल है आप कह सकते हैं। लेकिन इस मंदी वाले माहौल में क्या करता है ना, मार्केट आपको ऐसा, आपका माइंडसेट ऐसा कर देगा, आप पूरा डर जाओगे, ठीक है। स्टॉक का वैल्यू 50% डाउन हो चुका है, देख लीजिए जाके, ठीक है। आप कोई सा भी स्टॉक उठा के देख लीजिए जो कि बहुत भयंकर तेजी दिए थे अभी 6 महीने में 7 महीने में, वो अभी 50% डाउन है। देख लीजिए केन्स टेक्नोलॉजी को, देख लीजिए सीडीएसएल को, देख लीजिए 2000 का भाव चल रहा था, अभी 1300 पे चल रहा है, ठीक है। तो सारे अच्छे स्टॉक्स का धुलाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डर के मारे निकल जाओगे, ठीक है, तो पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको बस क्या करना है, थोड़ा पैसेंस रखना है और होल्ड करके बैठना है। अगर आप यहां से निकले आज के बाद 5 साल बाद जब आप देखोगे कि बोलोगे भाई मैं क्यों निकल गया, आज मैं इतना में निकला था, आज ये शेयर इतना रेट पहुंच चुका है। तो इसलिए आप क्या करें, आप बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिए। आज भी मार्केट 200-300 पॉइंट डाउन ही चल रहा था, रिकवरी भी कर दिया है। मेरा खुद पोर्टफोलियो बहुत 2.5% डाउन था कल के दिन 2.5% डाउन था, और आज भी लगभग 1-2% डाउन नहीं था। फिर अभी कितना बज रहा है, ये 12 बज रहा है, और ये रिकवरी भी कर लिया ना। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिए। अच्छा स्टॉक, अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग जो है, जिस स्टॉक का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, आप उस स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। पैसा अगर है तो खरीदिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन डर के मारे लॉस में स्टॉक से नहीं निकलिए, नहीं निकलिए, नहीं निकलिए, ठीक है। अगर आप निकलेंगे तो बड़ा मूवमेंट कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है।
और बाकी मैं वन बाय वन करके एक स्टॉक्स के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा कि स्टॉक्स कहाँ तक गिर सकता है, क्या आगे का उसका दिखता है मेरे हिसाब से, ठीक है, आगे उसका फ्यूचर क्या लगता है स्टॉक के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, और वो कहाँ तक गिर सकता है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये बस एक ऐसा वीडियो था ताकि आपको एक सपोर्ट मिले। अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अरे भाई जब आप खरीदते हो तो 5 साल का व्यू लेके देखो ना, ठीक है, सारे स्टॉक्स डाउन है, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। कोविड में भी तो सारा शेयर गया था, 50% से ज़्यादा पोर्टफोलियो डाउन हो गया था, क्या रिकवर नहीं किया गया? किया ना। टाइम दो भाई, टाइम दो, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करो और बैठ के रखो, और जब भागता रहे, जिस तरीके से आप गिरते हुए मार्केट में बैठे और होल्ड करके रखे, बढ़ते हुए मार्केट में भी आपको क्या नहीं करना है, मतलब तुरंत निकल नहीं जाना है, हड़बड़ी नहीं करना है, भाई प्रॉफिट हो गया, निकलो, ऐसा नहीं करना है। जिस तरीके से गिरते हुए मार्केट में आप बैठे, वेट किए, ओके, द सेम थिंग यू हैव टू डू विद द बुल मार्केट, राइट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पैसा बनेगा, लेकिन आप खरीदोगे बेचोगे, ये छोटा मोटा चीज़ करते होगे तो पैसा नहीं बनेगा। खरीदो नीचे भाव में, देखो अभी वही तो मौका मिला ना, सारे स्टॉक्स इतने धुलाई हुए हैं स्टॉक्स के कि सारे स्टॉक्स एक रीजनेबल प्राइस में अब दिखने लग गए हैं। तो आपको वही जोन में उसको खरीदना है, और ऊपर जब जाएगा उस समय उसको आपको बेचना है, तो प्रॉफिट तभी बनेगा, ये याद रखिएगा। और डरने की बात नहीं है, मेरा भी पोर्टफोलियो गिर रहा है तो मैं क्या डर जा रहा हूँ क्या? कुछ भी डरने की बात नहीं है। मैं देख चुका हूँ, इससे पहले भी मैंने देखा है कि मार्केट गिरता है और उससे ज़्यादा जल्दी रिकवर भी कर लेता है, ठीक है। तो डरने का बात नहीं है। स्टॉक्स हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक्स 40% 50% डाउन हो गया हो, तो डरने की बात नहीं है, होल्ड करके रखिए। अच्छा स्टॉक है, सारा स्टॉक्स का प्राइस आता है, बशर्ते आपका स्टॉक्स का फंडामेंटल स्ट्रांग हो, सेल्स ग्रोथ हो, उसका फ्यूचर पोटेंशियल होना चाहिए कि सेल्स बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अगर आप आड़ू धाड़ू कंपनी ले लिए हो तो भाई आपको मैं कोई नहीं बचा सकता, मैं क्या बोलूँ, ठीक है। लेकिन आपको स्टॉक्स का सिलेक्शन अगर आपका अच्छा है तो उसका भाव आ ही जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं नया वीडियो लेके आऊँगा कि अभी एक्चुअली मैं बाहर था तो वीडियो नहीं बना पाया, वापस मैं आ चुका हूँ, तो अब रेगुलर इंटरवल में आपको वीडियो मिलेगा। और आप डरिए नहीं और पैसेंस लेके काम कीजिए। देखिए स्टॉक मार्केट में ना सिर्फ 10% काम करना पड़ता है, 90% आपको छोड़ देना पड़ता है। पैसा लगाए और छोड़ दिए, बार बार देखेंगे, पैनिक लेंगे, मतलब पैनिक हो जाएंगे तो नहीं बनेगा, नहीं होने वाला। तो ये याद रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग, वो भी अच्छे स्टॉक्स में, ठीक है। चलो बाय।